अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मंजूर अमीन। ज़िंदगी की गाड़ी के पहिए दो होते हैं और दोनों पहियों का साथ चलना ज़रूरी होता है और जहां ये दोनों साथ निभाएं वहां पर ज़िंदगी की गाड़ी न सिर्फ तेज़ी से बढ़ती है बल्कि खुशहाल ज़िंदगी के भी ज़ामिन ठहरती है। आज एक ऐसे कामयाब जोड़े से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन और अपनी मेहनत से न सिर्फ खुशहाली को अपने घर का रास्ता दिखाया है बल्कि बहुत सारे लोगों को भी इनके घर का रास्ता मालूम हो चुका है। और जिसने भी बेहतरीन और मयारी ग़िज़ा लेनी हो वो अब इनका घर का रास्ता देखता है। और आइए आज आपको हम मिलवाते हैं फरजाना बतूल और ग़ुलाम आसिफ से, जो कि सुंदुस के एक बेहतरीन कामयाब काश्तकार हैं। और इन दोनों मियाँ बीवी की क्या कामयाबियाँ हैं और ये किस तरह एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर के ज़रिए से अपनी मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं, आइए इनसे आपको मिलवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रज़ाना है और मैं सुंदुस से ताल्लुक़ रखती हूँ। सबसे पहले मैं स्कर्दू टी वालों का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारे इस फॉर्म में आके एक हमें प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने इस एग्री बिज़नेस के हवाले से शेयर करूँ। ये जो एग्री बिज़नेस का काम जो मैंने स्टार्ट किया 2014 से मैंने इसका काम स्टार्ट किया, क्योंकि 2014 में मुझे एक आरएसपी की तरफ से ग्रीन हाउस मिले थे और ये जो ग्रीन हाउस 2014 के एंड में इसकी तकमील हुई और ग्रीन हाउस मिलने के बाद मुझे ग्रीन हाउस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स मिली और उसी के साथ साथ मुझे मुख्तलिफ़ एग्रीकल्चर के हवाले से मुझे ट्रेनिंग्स मिली। और ये जो सब्ज़ियात है उनकी किस तरह हमें ख़याल रखना है, ग्रीन हाउस की मैनेजमेंट किस तरह करना है और जब हम बीज लगाते हैं तो वो किस तरह लगाते हैं और जब पनीरी तैयार होती हैं तो इसको किस तरह खेत में हमने ट्रांसफ़र करना है और इनकी किस तरह देखभाल करना है, मुझे मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स मिली। और उन ट्रेनिंग्स को मैंने ज़ाया नहीं किया और इन ट्रेनिंग्स को मैंने प्रैक्टिकली अपने घर ही से मैंने करना स्टार्ट किया। इस वक्त मेरे पास जो मैं सब्ज़ी के काम कर रही हूँ, कम से कम 7 कनाल के ऊपर मैं सब्ज़ी के काम कर रही हूँ। पहले तो हम क्या करते थे, यहाँ पे गंदम जौ वगैरह काश करते थे और सब्ज़ियात के ऊपर हमारा कोई वो रुझान ही नहीं थे। हमारे आबाओ अजदाद की तरफ हम वही गंदम और जौ कर रहे थे। जब ये 2014-15 में हमने ये काम स्टार्ट किया तो शुरू में मेरी जो आमदनी वो आई 15 से 20 हज़ार की मेरी आमदनी आई। तो बहुत खुशी हुई और घर वालों ने भी मेरा साथ दिया, ख़ुसूसन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और इनकी ताउन की वजह से मैंने इनको साथ लिया और मैंने ये जो एग्री का काम मैंने स्टार्ट किया और उसको हमने थोड़ा बढ़ा दिया। शुरू में मैं कोई 50 फीट की मेरे पास एक टनल थी, उसमें मैंने काम करना स्टार्ट किया। 2019 में मैंने ये जो वर्टिकल फार्मिंग का काम भी मैंने स्टार्ट किया। 2014 में ग्रीन हाउस के ऊपर काम किया और उस साथ ही साथ जब आमदनी थोड़ा बढ़ी तो मैंने अपने जो एग्री बिज़नेस है उसको थोड़ा बढ़ा दिया और इफ़ाद की तरफ से मुझे एक टनल मिली वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर। तो उस 2019 से मैंने वर्टिकल फार्मिंग पे भी काम करना शुरू किया और अल्लाह की करम से अभी मैं ग्रीन हाउस के ऊपर भी काम कर रही हूँ, वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर भी काम कर रही हूँ और ओपन फार्मिंग के ऊपर भी काम कर रही हूँ। तो अभी मेरे पास 200 फुट के 2 टनल मेरे पास है और बाकी मैं ओपन पे भी काम कर रही हूँ। तो मेरा जो ज़्यादा जो फोकस है खीरे के ऊपर है और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियात मेरे पास है, जिसमें ज़्यादा मेरा जो फोकस है वो खीरे के ऊपर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बल्तिस्तान में ये जो हाइब्रिड जो खीरे हैं उस पे काम करने वाली इतने ज़्यादा नहीं है। तो मैंने इसी पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा थी, तो मैंने इन्हीं पे काम करना स्टार्ट किया और अभी अल्लाह के करम से कामयाब हो रही हूँ। और ये जो एग्रीकल्चर का जो काम है ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए घर बैठे कमाई हासिल करने एक वाहिद ज़रिया है, क्योंकि हम अपने घर में बैठे अपने बच्चों के साथ बैठे और अपने घर को संभालते हुए हम एक यहाँ से एक आमदनी का ज़रिया हासिल कर रहे हैं। हमारे अक्सर के पास ज़मीनें वाफिर मकदार में उनके पास मौजूद है। पानी हमारे बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो पानी भी हमारे पास वाफिर मकदार में मौजूद है। तो क्यों ना हम अपनी जो गिलगित बल्तिस्तान में हम
एक ऑर्गेनिक के नाम से हम मशहूर है, तो क्यों ना हम अपने ही जो ज़मीनें हैं उनको ज़ेर इस्तेमाल में लाए और ऑर्गेनिक हम सब्ज़ियात यहाँ से हम हासिल करें, फ्रेश सब्ज़ी हम हासिल करें, हम खुद खाएं और अपने जो मार्केट है वहाँ पे हम फ्रेश सब्ज़ी मार्केट करें। तो मेरे दूसरे जो सुनने वाले बहनें हैं इनके लिए भी गुजारिश है कि आप अपनी ज़मीनों को ज़ाया ना करें, आप हाथ पे हाथ धरे ना बैठे, अपने जो हस्बैंड हैं उनके सामने आप हाथ ना फैलाएं, आप ख़ुद अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, आप ख़ुद मेहनत करें, अपने जो ज़मीनें हैं उनको ज़ाया ना करें और उनको भी आप ज़ेर इस्तेमाल में लाएँ ताकि आप भी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें और आप अपने घर में एक आमदनी लाएँ। जब हमारे घर में आमदनी आएंगे, इनकम आएंगे तो जाहिर बात है हमारे घर में खुशहाली आ जाएगी, हमारे जो खाने पीने हैं उसमें हमारी वो बेहतरी आ जाएगी। जब हमारे घर में इनकम आ जाएंगी, खुशहाली आ जाएंगी, अपने आप अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकती है, उनकी मुस्तकबिल हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारा जो हम अभी क्या करते हैं, प्लॉट लेते हैं, बंगले बनाते हैं, ये सब फजूल है। अगर आप अपने बच्चों की सही उनकी तालीम दें, उनको इनकी सही हम मुस्तकबिल उनको बनाएं, तो यही बच्चे आपका प्लॉट है, यही बच्चे आपका घर है, बंगला है। तो ये जो सब्जियात का जो काम है एक आसान काम है। आप अपने घर में बैठे अपने बच्चों को टाइम दे के हम इन्हीं ज़मीनों को ज़ेर इस्तेमाल में ला के हम घर में बैठे बहुत से हमारे जो इनकम है उनको हम इजाफ़ा कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम अली है, मेरा ताल्लुक़ संदूस से है और सबसे पहले मैं स्कर्दो टीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे फार्म पे आए और मेरा काम देखे और मुझे हौसला मिले कि आप लोग आके मेरे काम को देखा तो मुझे मज़ीद हौसला मिल रहा है कि मेरे काम को देखने के लिए आप तशरीफ़ लाए। तो मैं तकरीबन 2018 से तकरीबन 17-18 से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो एक KRSP के थ्रू जो ग्रीन हाउस में हमें मिला था ये 2014 में, तो उसमें हम लोग काम करते गया। तो हमें एक तो मेरा बेगम जो है ना वो ये KRSP में मुख्तलिफ ट्रेनिंग पे गए, तो उनको भी थोड़ा इस एग्री में थोड़ा पता चला, तो मुझे भी थोड़ा शौक़ हुआ कि इसमें थोड़ा है, तो मुझे भी थोड़ा इसमें एग्री में थोड़ा शौक़ आ गया। तो अव्वल तो मैं ईदगाह रोड पे मेरा अपना दुकान था, जनरल स्टोर चलाता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बेगम के साथ हेल्प करूं। यहाँ पे अपने खेत ज़मीन मेरे पास अपने पड़े हुए थे, तो बेगम भी इसमें थोड़ा शौक़ थी, तो उसको मुख्तलिफ NGOs के थ्रू उसको ट्रेनिंग भी मिली, तो इस वजह से उसको थोड़ा शौक़ हो, तो मैं वो अकेले तो नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा मैं दुकान को छोड़ के एग्री की तरफ आ जाऊं। तो हम दोनों ने अल्लाह करम से मिल के काम स्टार्ट किया। 2019 में तकरीबन हमारा जो इनकम आया 50,000 रुपये। तो 50,000 जब आए तो ज़ाहिरी बात है हमारे घर में थोड़ा ख़र्चे का जो बर्डन है थोड़ा कम हुई, तो इसको मज़ीद हम लोगों ने बढ़ाया, इस काम को मज़ीद बढ़ाया। दो मुख्तलिफ NGOs की तरह हमें फिर ट्रेनिंग मिला। तो पहले हम लोग गंदम का और जौ का जो काश करता था उसको हमने कम करके पूरे खेत में हम लोगों ने सब्ज़ी करना शुरू कर दिया। तो सब्ज़ी में हम लोग ज़्यादातर फोकस हम लोगों ने खीरे पे किया। खीरा यहाँ गिली बल्सान में खुसूसन हमारे स्कर्दू में पानी का तो इतना इशू नहीं है, तो पानी वाफर मैदार पे मौजूद होते हैं। तो खीरे पे फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 2021-22 में हम लोगों ने जब खीरा लगाया उस वक़्त तकरीबन हमें 1.5 लाख रुपए का आमदनी हुई। तो आमदनी हुई तो मज़ीद हम लोगों को इसमें खीरे में थोड़ा दिलचस्पी और हुई। तो हम लोगों ने खीरा इससे तकरीबन 1000 पौधे लगाता था, हमने फिर आहिस्ता ऐसा बढ़ा के अभी तकरीबन मेरे पास 2000 पौधे मौजूद है इस वक्त। तो इससे हमारा आमदनी है पर साल 2023 में तकरीबन सिर्फ खीरे में हम लोगों ने 4.5 लाख रुपए कमाया। तो इस साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे दुगना कमाऊं। तो मेरा कहने का मकसद है, मेरे जो सुनने वाले देखने वाले भाइयों से गुजारिश है जिनके पास ज़मीन है, आप लोग भी एग्री की तरफ आए और अपने ज़मीन को ज़ाया न करें और सब्ज़ी पे काम करें, तो अपने ज़राए आमदनी में इजाफ़ा करें, ताकि जब आपके पास पैसा आएगा तो आपके जो अखराजात में अखराजात में भी कमी आएगा, आपका घर में खुशहाली होगी, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, उनको अच्छा पहना सकते हैं और उसको अच्छे तरबियत कर सकते हैं।